little late with my meal number 1 today. तो आज मैं रात में 3 बजे उठ गया और मेरा सिर दुख रहा था। मुझे इतनी गुस्सा है कि यार इतना ज़्यादा सो रहा हूँ और अच्छा मुझे पता नहीं था कि 3 बज रहे, इतना ज़्यादा सो रहा हूँ, 5 बज गई है और नींद भी पूरी नहीं हो रही और सिर दुख रहा है। फिर मैंने टाइम देखा, फिर मेरे ऊपर और गुस्सा आई। और जब मेरे को गुस्सा आई तो फिर मेरे को नींद नहीं आई। आधा घंटा ऐसा होता है आपके साथ, एक बार नींद खुल गई फिर नींद नहीं आती। फिर जब नींद आई तो उसी के थोड़ी देर बाद अलार्म बज गया 5 बजे का, और मैं अलार्म ऐसे करके बंद करके मैंने सोचा थोड़ी देर सोऊंगा। और जब थोड़ी देर सोया मैं और सो के उठा तो बज रहे थे 6। मैं अपने यूजुअल टाइम से 1 घंटा लेट, और मुझे फिर से गुस्सा है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं। मैंने ये अपनी कार के लिए होल्डर मंगाया है, इसमें चिपका के अब मैं आप लोगों से बात किया करूँगा। वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है हाथ में पकड़ के बात करना। बस मेरे को कोई ओला उबर ड्राइवर ना समझे। ये ऑल सेट, अब ये ऐसे जाके कार में तो ये अटैच कर लिया है मैंने। इसकी और कोई बेटर प्लेस आप बता सकते हो तो बता दो, पर मुझे जहाँ तक लगता है यही एक सही जगह है। यस, तो ये हमारे उबर की ड्राइव अब चालू हो और काफ़ी सिक्योर सी फीलिंग आ रही है। मोबाइल भी चिपका हुआ है और मैं बात भी कर पा रहा हूँ और हाथ से छूटने का डर भी नहीं है। अब इसकी टेस्टिंग होगी इस ब्रेकर पे कि ये निकल के ना गिरे। ये नाइस। थोड़े से गड्ढे कुदाते हैं थोड़ी सी स्पीड में चला के। इतने गड्ढे नहीं कुदाऊंगा कि ये 200 रुपए की टेस्टिंग के पीछे यहाँ गाड़ी में 20,000 का खर्चा आ जाए, बट स्टिल ये आ रहे हैं छोटे छोटे गड्ढे। ब्रेकिंग एकदम से करके देखें, इट्स फाइन, सही है। एक ब्रेकर और आ रहा है, इस पे कुदा के देखें। अरे यार सक्सेसफुल नहीं होने दोगे आप लोग मेरा मिशन। हटो जल्दी। हाँ, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सही है, स्टर्डी एकदम अच्छे से संभाल के रखा है। मस्त चीज है यार ये। 200 रुपए में काम बन गए। इसके पीछे एक वो सक्शन टाइप का लगा हुआ है, उसके नीचे गोंद लगा हुआ था, अब वो जो भी हो, और वो इस पे बढ़िया से चिपक गया। और उसके बाद एक बटन है, उसको दबा दो तो वो और इस तरीके से पकड़ ले रहा है। तो ये काफी सही चीज है। तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमारी वॉकिंग चालू होगी 1 घंटे की, जहाँ पे वी आर गोइंग टू बर्न अराउंड 500 कैलोरीज। और आज क्योंकि उतर के बताता हूँ, क्योंकि वी आर लिटिल लेट, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, जिस वजह से मुझे कई बार गुस्सा आया। एक तो जल्दी उठने का गुस्सा, और उसके बाद सो गया तो अलार्म वापस से बंद करके सोया ही रहा, और फिर लेट हो जाने का गुस्सा। तो ये गुस्सा एक गिल्ट भी है, क्योंकि मैं पिछले 60 दिन से कंसिस्टेंट हूँ, और ज्यादा ही हो गए होंगे, और मैं काफी सही तरीके से इस चीज से जुड़ रहा हूँ। मुझे काफी अच्छी लगने लगी है ये चीज जो मैं कर रहा हूँ रोज। और एक दिन अगर इनकंसिस्टेंसी होती है तो थोड़ा सा मन में गिल्ट आता है, बुरा लग। करके देखना कभी 61 दिन के आसपास कंसिस्टेंसी, और उसके बाद फिर लेट हो जाना। तो वो जो लेट हो जाना होता है ना इस कंसिस्टेंसी के बाद, वो एक गिल्ट देता है मन में। अब ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई ये वैसी बात नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ना आए। सुनो ध्यान से, अगर आप मेरे साथ इस चीज को फॉलो कर रहे हो और आप आज लेट नहीं हुए हो, मैं हुआ हूँ, आने वाले समय में शायद आप भी लेट हो। पहला रास्ता, इस गिल्ट को खा के आप बैठे रहो और 2-3 घंटे और वेस्ट कर दो। दूसरा रास्ता है जल्दी जल्दी दुगनी रफ्तार के साथ उस काम में भिड़ जाओ जिस काम में आप लेट हो गए, और उस काम को खत्म करो। और जो टाइम आप वेस्ट कर चुके हो उस टाइम को आप पकड़ो, उस टाइम को चेस करो। और मैंने ये दूसरा रास्ता चुना है, ठीक है। एंड ऑफ द डे मुझे इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि मैं लेट हुआ हूँ, क्योंकि मैं उस समय को कवर कर चुका रहूंगा, उन सारे काम को कर चुका रहूंगा जिन काम में मैं सुबह लेट हो गया हूँ। और उसकी शुरुआत होती है मेरी इस वॉकिंग की स्पीड से। इट इज़ फास्टर देन यूजुअल। जो मेरी कल या परसों या उसके पहले की वॉकिंग की स्पीड थी, उससे ज़्यादा तेज़ मैं आज चल रहा हूँ। मेरा ब्रिस्क वॉक हो रहा है। आई एम डूइंग अराउंड 100 to 120 स्टेप्स इन 1 मिनट। अब आप सोचो मैं कितना तेज चलो। तो फोन हाथ में पकड़ रखा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। मुझे पहले लगता था कि ये जो शिलाजीत है, अश्वगंधा है, ये दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कोई पर्टिकुलर बॉडी में समस्या आने के बाद। जब भी एड्स देखता था इनके टीवी में, या फिर वो डाबर शिलाजीत गोल्ड है, ऐसे इसके एड्स आते थे, ठीक है, तो मुझे
लगता था कि हाँ ये दवाइयाँ ही हो सकती हैं। मैं 14-15 साल का था, लेकिन ओवर द पीरियड इसके बेनिफिट्स जब जानने को मिले, ओवर द पीरियड जब मैंने खुद की रिसर्च करी, जब समझ में आने लगा कि इसके दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, तो मुझे समझ में आया कि इसको हर कोई ले सकता है। एक सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, शिलाजीत हम ले सकते हैं क्या? 14 साल के बच्चे ले सकते हैं क्या? 15 के, 18 के, 12 से कम के, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो बेसिकली उसके यूज अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये सवाल कभी भी नहीं आएगा, उम्र चाहे आपकी जो भी हो। दो चीजें हैं, शिलाजीत और अश्वगंधा। पहले हम बात कर लेते हैं शिलाजीत की। तो शिलाजीत एक कंपाउंड है जिसका एक्सट्रैक्शन होता है हिमालय पर्वतों में से, और पत्थरों के बीच में से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है तो वो खाने लायक नहीं होता है। उसको खाने लायक बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है उसके ऊपर। जब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है उसके अंदर, हैवी मेटल्स होते हैं, जिसको उस समय खा लिया गया तो शिलाजीत से होने वाले बेनिफिट्स तो दूर की बात है, आपको दूसरी समस्याएं आ जाएंगी, डाइजेस्टिव इशू आ जाएंगे, आपको गट इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उस समय उसको नहीं खा सकते हैं, उसको आप जहरी मानो। उस समय हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में अगर गए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब सभी प्रकार के मेटल्स उसमें से निकाल दिए जाते हैं तो वो खाने लायक बन जाता है। और जब उसको लॉन्ग रन में आप खाते हो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, रिलेटेड टू योर ब्रेन, कई सारे बेनिफिट्स हैं। मेल फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल है। पर क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक 14, 15, 16, 17 साल या 18, 19, 20 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए? 25, 26, 27 भी लगा लो, आपके अंदर ऐसी कोई समस्या आ रही है जो मैंने बताई, इस उम्र में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं। ब्रेन शार्प रहता है, बोन हेल्थ भी अच्छी रहती है, एजिंग नहीं कर रहे होते हो आप, स्किन सही रहती है, आपका दिमाग सही से काम कर रहा होता है। हाँ, कुछ गिने चुने केसेस हो सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको सेपरेटली इस चीज़ को रिकमेंड कर, फर्टिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं रहती इस एज में। तो कंक्लूड करूँ तो ले सकते हो आप शिलाजीत, लेकिन अगर नीड नहीं है तो अननेसेसरीली उसको ऐड करके कोई सेंस भी नहीं, ठीक है? अगर आपकी एज इसके बीच में है 12 से 20, 20 से 25 के बीच में, और उससे ऊपर की अगर एज है और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है, लाइक आप लेस एक्टिव फील कर रहे हो, आपके कॉग्निटिव हेल्थ कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट हो रही है, आपकी बोन हेल्थ कहीं ना कहीं से ख़राब हो रही है, उस केस में यू कैन ऐड। लेकिन हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन और है। इसका मतलब ये नहीं है अच्छा ऑप्शन और है तो शिलाजीत खराब है, वो भी ले सकते हो। लेकिन जो और ज़्यादा वेल रिसर्च्ड सप्लीमेंट है वो है अश्वगंधा। शिलाजीत पे स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेज हुई हैं, हमारे पास बहुत सारी रिसर्च है, लेकिन अश्वगंधा पे उससे ज़्यादा रिसर्च हमारे पास है। तो जिस पे ज़्यादा रिसर्च हुई है ऑब्वियस सी बात है वो बेटर है, पर वो शिलाजीत को खराब नहीं बनाता है, वो बस उससे बेटर ऑप्शन उसको बनाता है। जैसे अपराइट रो तो छोड़ो, वो तो गंदी एक्सरसाइज है। जैसे डंबल कर्ल हो गया और केबल कर्ल हो गया। अब केबल कर्ल में कंटिन्यूस आपको टेंशन मिलती रहती है थ्रू आउट द रेंज, लेकिन डंबल कर्ल में नीचे जाके टेंशन खत्म, एकदम ऊपर आके टेंशन खत्म। तो केबल कर्ल बेटर एक्सरसाइज हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डंबल कर्ल एकदम खराब एक्सरसाइज हो गई, बस वो केबल कर्ल से इंफीरियर है। तो अश्वगंधा ऐसे ही शिलाजीत से एक स्टेप ऊपर है। अश्वगंधा किसी भी एज का इंसान ले सकता है और उसके बेनिफिट, 18 साल में वैसे ही टेस्टोस्टेरोन ऊपर रहता है सर, अश्वगंधा क्यों ले हम? और ज़्यादा बढ़ जाएगा अश्वगंधा अगर आप ऐड करते हो तो, और वो भी नेचुरली। लेकिन लॉन्ग रन में इसके रिजल्ट दिखते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ है, ठीक है? आप इसको लो 2 महीने 3 महीने, तब आप ज़्यादा एक्टिव फील कर पाते हो। टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाने की वजह से आपकी कॉग्निटिव हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। स्ट्रेस रिलेटेड इशू है तो आपका स्ट्रेस कम करने में भी अश्वगंधा, इस पर भी हमारे पास रिसर्च है, स्टडीज़ हैं। एंजाइटी आपकी, अगर आपको एंजाइटी वाले इशू हैं, डिप्रेशन में हो, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अश्वगंधा। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इन सब के पीछे हमारे पास कम से कम 6-6, 7-7, आप मानो एक प्रॉब्लम के पीछे 6-6, 7-7 हमारे पास रिसर्च है, इवन मोर। इसलिए ये अश्वगंधा लेना एक बेटर ऑप्शन बन जाता है और इसको किसी भी एज ग्रुप का बंदा ले सकता है। इस पे मैंने ये एंटी फिल्टर लगा लिया है ताकि जो ग्लेयर्स आते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट वो ख़त्म हो जाए, जो लाइट एकदम से बहुत सी ब्राइट सी हो जाती है वो। और किसी भाई ने कमेंट करके बताया था कि यार जो जिम में लाइट है, जो आपके जिम में लाइट है उसके हिसाब से ब्लू लाइट ज़्यादा सही रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, इसको मैं आज से ही अप्लाई करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज हमारा बैक डे है जिसको हमको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करना है क्योंकि मेरा बैक वीक है। मैं अपना माइंड मसल कनेक्शन सही से नहीं बिल्ड कर पाता हूँ बैक में। चेस्ट में बहुत आराम से हो जाता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में हो जाता है, एप्स में बहुत अच्छे से हो जाता है, क्वाड्स में भी अब अच्छे से होने लगा है, बैक में नहीं होता है। आज थोड़ा सा ज़्यादा फोकस के साथ करना है। काफ़ी सही सा हो गया यार।
बस आगे लगा दो फोन। और बात मुझे बड़ी खुशी से हो रही है क्योंकि ये जो छोटा सा डिवाइस मैंने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया ना इसमें, ये बहुत सही है। 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और इतना सही सिस्टम जम गया है। लाइट्स भी प्रॉपर आ रही है, लुक भी एकदम सिनेमैटिक हो गया है और मैं अपनी ड्राइविंग पे सही से ध्यान भी दे पा रहा हूँ। अब कौन देख रहा है मुझे बाहर से कि ये क्या है, ओला ड्राइवर जैसे लग रहा है। ठीक है, वो बाहर से थोड़ा सा एक वो सा गोल सा दिख रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, बट स्टिल चलेगा। आप लोगों से मैं बात तो कर पाऊंगा कम से कम जिम जाते जाते। तो जो मेरा लास्ट बैक डे था और उसके भी पहले वाला बैक डे, इन दोनों ही बैक डे में दीदी हट जाओ, मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं उतने इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ ट्रैप्स को, अपने मिडल बैक को, अपने लैट्स मसल को उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं उतना माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पा रहा हूँ। मेरी एक्सरसाइज में स्टेबिलिटी है, मेरी एक्सरसाइज में प्रॉपर मैकेनिकल टेंशन है, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है कि जब मैं कर रहा होता हूँ एग्जीक्यूशन एक्सरसाइज का, तो उतने सही से मेरा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। आज मैं ये फिगर आउट करूंगा कि क्या ये गलती मैं कर रहा हूँ, या फिर देखो एक जो चेस्ट सपोर्टेड रो का मैं सेटअप तैयार करता हूँ ना अपने जिम में, वो थोड़ा सा एडवांटेज कम देता है क्योंकि उसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है। नो डाउट स्टेबिलिटी है, नो डाउट मैकेनिकल टेंशन है, सब कुछ है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोफाइल। मैं बताता हूँ सबसे अच्छी रेजिस्टेंस प्रोफाइल वाली एक्सरसाइज जो आपके बैक मसल के लिए है, वो है आपकी लैंड माइन रोज, वो भी सपोर्टेड। चेस्ट सपोर्टेड लैंड माइन रोज सबसे बेस्ट है इस केस में, पर वो सेटअप हमारे जिम में नहीं है, तो ये तो समस्या है रे भाई। अब उसके लिए मुझे आज फिर से एक छोटा सा सेटअप जिम में तैयार करना पड़ेगा ताकि मैं अपने बैक मसल को अच्छे से हिट कर पाऊं। आज मैं थोड़ा सा केबल स्टेशन से हटके सोच रहा हूँ, अभी फिलहाल ये फाइनल नहीं है, ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि केबल स्टेशन से थोड़ा सा हटके एक्सरसाइज की जाए, केबल स्टेशन से थोड़ा रॉड की तरफ शिफ्ट किया जाए, बट स्टिल वो चीज रहेगी सपोर्टेड ही, ठीक है। मैं बारबेल रोज के फेवर में अभी भी नहीं हूँ, ठीक है, तो वो मैं करूंगा। और इसके मल्टीपल रीजन है। बारबेल रोज में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी लोअर बैक पहले थक जाती है, आपके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग थक जाते हैं। काम क्या है, कॉर्ड्स कह रहा हूँ, काम उसका है लैट्स को थकाना, आपके ग्लूट्स और लोअर बैक पहले थक रहे हैं, तो वो नहीं है उतनी इफेक्टिव जितनी इफेक्टिव चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रो या फिर चेस्ट सपोर्टेड लैंडमाइन रो है। चेस्ट को सपोर्ट मिलता है, मतलब लोअर बैक आपकी फ्री हो गई, ठीक है, वहां पे टेंशन कम हो गई और बहुत बड़ी डिग्री से कम हो गई। उसके बाद आपको सिर्फ ऊपर की तरफ उसको पुल करना है एंड यू आर गुड टू गो। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये सबसे बड़ा फायदा है उन एक्सरसाइजेस का जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है, एज सिंपल एज दैट। तो बस एक मिनट, यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, जाओ ना यार। मैंने क्या कर दिया, हाँ मैं रुकना पड़ेगा। किसके लिए, रुको बताता हूँ किसके लिए। मेरा हो गया है प्री वर्कआउट खत्म, एक मिनट। तो मेरे पास वो खत्म हो गया है, तो मैं ये लेने गया था। दिस इज मॉन्स्टर जीरो शुगर एनर्जी अल्ट्रा एंड इट इज हाई कैफिनेटेड ड्रिंक, हाई कैफीन कंटेंट। तो मैं बैक की बात कर रहा था। अभी एक सवाल और आता है, तो आप ये पहले ही कर लेते, पहले से क्यों नहीं किया इसको ऐड, अभी ही क्यों ऐसा सोच रहे हो करने का। उसके पीछे का रीजन ये है कि सिंपल सा रीजन है कि ये जो सेटअप है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा इसमें बेंच का उठा पटक है। बेंच उधर से लाओ, उधर रखो, फिर उसके बाद लैंडमाइन रो के पास जाओ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक डेडिकेटेड मशीन नहीं है लैंडमाइन रोज की। इस वजह से मुझे बेंच अलग से लाके एक सेटअप बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाती है। इस वजह से मैं आलस करके उसको नहीं कर रहा। मैं ये चाह रहा था इतने दिनों से कि इसी चेस्ट सपोर्टेड केबल स्टेशन पे जो मैं रोइंग करता हूँ, इसी में ही मैं अच्छी खासी प्रॉपर मैकेनिकल टेंशन बिल्ड कर लूँ, पर वो हो नहीं पाया। तो अब आज हम उसको बारबेल पे या फिर डंबल से चेस्ट सपोर्टेड रोज करेंगे। डंबल पे भी काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो यस, अब इसको पी के मैं आपको टेस्ट बताता हूँ इसका। ये नया फ्लेवर है आज मैंने जो ट्राई किया है। BMW X6 कितनी अच्छी लगती है यार, X7 उतनी अच्छी नहीं है, X5 भी नहीं है उतनी अच्छी, X6 बहुत अच्छी है।
इसका टेस्ट लिम्का जैसा लग रहा है, सेम लिम्का पिया है आपने? मेरे को लिम्का बहुत अच्छा लगता था बचपन में, वाइट आता था, एकदम अलग ही दिखता था। ये एकदम लिम्का जैसे लग रहा है। वैसे ये है लाइम फ्लेवर ऑफ मॉन्स्टर एनर्जी। ये अब पता नहीं ये लीगल है या इलीगल। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेटअप जो मैंने यहाँ लगाया, क्योंकि हाथ में फोन लेके वीडियो बनाना कार चलाते चलाते इज टोटली इलीगल। अब ये लीगल है कि नहीं? लीगल तो होना चाहिए, क्योंकि ओला और उबर ड्राइवर जो हैं वो सब यही तो करते हैं। वो मैप देखते देखते गाड़ी चलाते, तो मैं मुंह चलाते चलाते गाड़ी तो चला ही सकता हूँ। उनका तो ध्यान ज्यादातर ऐसा रहता है कि कहीं गलत टर्न ना ले लें। मैं तो सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ। पर ठीक है, ये फोन मेरे एक डैशबोर्ड कैम जैसे भी काम करेगा। उधर का मैं अगर फ्लिप कर दूंगा तो कैमरा डैशबोर्ड कैम जैसे भी काम करेगा। बस ये गिरे ना, कोई अच्छी ब्रांड, अगर ये टूट जाता है, ठीक है, ये गिर जाता है या खराब हो जाता है, तो आप लोग अभी ही मुझे कमेंट में बता दो कि इसमें कौन से ब्रांड मेकर हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के देते हैं। तो फिर ये गिरता है तो फिर मैं उसको लगाऊंगा। इसको मैंने रखा भी ऐसी जगह कि मोबाइल अगर गिर भी जाता है तो सिक्योर रहेगा। अब हम आ गए हैं जिम। मैं आपसे मिलता हूँ जिम में। बाय बाय। चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो कर रहे हैं। जब भी आप कोई नई एक्सरसाइज को एक्सप्लोर करने जाओ ना, उस पर लाइट वेट से कोशिश करो माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने की, और ग्रेजुअली उसमें प्रोग्रेस करो। 10 किलो है, इसको रख देते नहीं, मुंह फूटेगा। शायद ये बेटर रहे। अभी तो क्योंकि वेट कम है इसलिए सही से एग्जीक्यूशन हो पा रहा है। ओवर द पीरियड जैसे जैसे वेट बढ़ता है, पुल तो आप इजीली कर लेते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये चेस्ट सपोर्टेड है तो थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। उसका भी सोल्यूशन है, आप इसको चेस्ट के थोड़ा सा, ये लोअर चेस्ट मेरा यहाँ से चालू है, लोअर चेस्ट को इस पैडिंग के ऊपर रखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बस ये समस्या है, हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ समस्या है। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, इस तरफ से जब मैं रोइंग करता हूँ तो मेरा माइंड मसल कनेक्शन बहुत आसानी से और ज़्यादा जल्दी बिल्ड हो जाता है। मैं देखता हूँ इधर क्या ऐसा रहता है। इट्स ऑल हियर। मैं एक पाथ चेक कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो प्रॉपर कनेक्शन बनेगा। आज जैसे मैंने बोला इससे पहले, वर्कआउट से पहले कार में, कि कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्यों ये स्टिमुलस नहीं मिल रहा। तो ये विंटर बल्किंग, इट इज़ नॉट प्योर बल्किंग, इट इज़ लीन बल्किंग। रिकम्पोजिशन हो रहा है, जो वापस से नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं, जो मैं सीरीज़ का नाम दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये लीन बल्किंग है। अब एक स्लाइट सा डेफिसिट हम क्रिएट करेंगे 150 कैलोरी के अराउंड, 200 कैलोरी के अराउंड कुछ समय के लिए। वो अपडेट दूंगा, अभी से नहीं है, अभी तो बल्किंग ही चल रही है, विंटर बल्क ही चल रहा है। जैसे ही होता है, सीरीज चेंज होती है, मैं आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ फेब एंड से चालू करूँ। और इसका नाम क्या रखें? समर कट, समर मिनी कट? नहीं, बताओ कमेंट में क्या रखते हैं, जो बताओगे वो रखेंगे। काट दें। ये मेरा दूसरा मेन सेट है।
नाइस सेट बट नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा खासा स्टिमुलस मिला है पर जो उम्मीद थी उतना नहीं मिला। जंप करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, लैट पुल डाउन। इस एक्सरसाइज में फोरआर्म सबसे पहले भर जाते हैं, लेकिन ऐसे ही ये मजबूत हुए हैं। पर अगर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली लैट्स को ट्रेन, ऐसे स्ट्रैप से आते हैं डेडलिफ्ट के, इसको बांध लो, इसको डेडलिफ्ट बार कंसीडर करो, इसमें घुसा के, मैंने किया है कई बार। आखिरी में मैं जो एकदम से छोड़ देता हूँ ना, ये गलती है, इसको रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम। क्या लगा देता है इसमें तेल रॉड में। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर लग रहा है और ये वाला थोड़ा सा नीचे, जबकि सेम लेवल पे सेट है। तू करके देख, तेरे को भी लग रहा है क्या? और रेप्स आती यार, शिट पहले रख दिया। हो This is for upper back. अब से हम ऐसे ही करेंगे, स्लो एंड कंट्रोल सारे, नो स्पीड अप। पूरी एक की बात है, लड़के सब रिकॉर्ड हो रही है, कर दे।
एक चीज बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए आप स्पीड में पुल करो और स्लोली ऊपर लेके जाओ, ज्यादा वो प्रोफाइल को बेटर कर देता है, डिस्टेंस प्रोफाइल को। हो, फोर आर्म्स भर गए। हाँ, वहां पर रेप्स को स्लोली एग्जीक्यूट करना इज अ टास्क। ऐसा लगता है कब जल्दी खत्म हो, लेकिन वही है, जल्दी खत्म कर लिया तो आपके दिमाग की वहां पे हार हो गई। आपको कंट्रोल रखना है, एट द सेम टाइम पुल करते रहना। पेन होगा थोड़ा सा, लेकिन वही तो ग्रोथ होती है जहाँ पेन होता है। हाँ, कंप्लीट फेलियर। हाँ, हाँ, इट्स टफ। नेचुरल लिफ्टिंग इट्स रियली टफ। बहुत कठिन है भैया, बहुत है कठिन। Hammer curl. Let's go. Nice it. फोर आर्म्स बड़े हैं बाइसेप से, ऐसा लगता है कभी कभी।
इसी से लेंगे अगला सेट भी। बस चल भाई। हाय गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द वर्कआउट। आज एक छोटी सी चीज़ शेयर करनी है, वो है हम जब आर्च बनाते हैं ना बेंच प्रेस करते समय, कुछ लोग बनाते हैं कुछ लोग नहीं बनाते हैं। बनाना चालू कर दो, उसका फ़ायदा ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। अब जब आर्च बनाते हो तो ये जो पेक मसल फाइबर है ये प्लेन ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा लाइंड अप हो जाते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हो कि जहाँ पे आप ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हो, इसलिए आर्च बनाना ज़रूरी है। तो हमेशा जब भी पीआर मारो या फिर लाइट वेट से मारो या फिर जैसे भी मारो, एक हल्का सा आर्च मेंटेन रखो। अब आर्च किस डिग्री का होना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पावर लिफ्टर है तो वो एकदम ही ऐसा सुरंग जैसा आर्च बना देते हैं, कोई नॉर्मल बॉडी बिल्डर है तो वो हल्का सा बनाता है। तो स्लाइड सा आर्च भी मोर देन इनफ है, पर वो ज़रूरी है। बस चलते हैं घर, खाते हैं खाना, मिलते हैं कल। ईयरबड्स लगा के घूमेंगे, इससे मेरे 2 काम हो जाते हैं, बात भी करता रहता हूँ क्लाइंट से और मेरी वॉकिंग भी हो जाती है। चलो मम्मी। ये नहीं देखा आपने? हाँ, तो देखते क्या कर दिया तूने। मैं तो सोची वो वहाँ लगाने के लिए टेबल पे लिया तूने। अरे नहीं भाई, कार के लिए कि तो अच्छा रहेगा तेरा। तीसरा वर्कआउट बड़े दिनों बाद हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट का काम ज़्यादा रहता है, थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती है, इसलिए मैं कभी कभी घर में ही वॉक कर लेता हूँ क्लाइंट से बात करते करते। अब ये सब चीज़ें आपको दिखा नहीं सकता ना, आपको बहुत कम इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों में, इसलिए आप ही के सवालों के जवाब मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ देता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जितने भी सवाल हैं आपके, मैं हर बार एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा हर बार। आसमान एकदम साफ है, एकदम नीला नीला, और यहाँ पे देखो द सन। वाई अभी भी ये दिख रहा है, लेकिन आज से 1.5 महीने पहले तक इस समय अंधेरा हो जाया करता था। 1.5 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, अभी कुछ ही 20-25 दिन पहले ही। इट मीन्स गर्मियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे मौसम गर्म भी हो रहा है। इससे पहले तक मैं 2 यहाँ पे जैकेट पहनता था, मैं इसके नीचे एक टी-शर्ट पहनी हुई है। इट मीन्स गर्मी आ रही है, इट मीन्स हमको कटिंग चालू करनी पड़ेगी। मैं अनाउंस करूँगा जब भी चालू करूँगा, वो भी वही रिकम्पोजिशन ही रहेगा, लेकिन उसको समर कट नाम देंगे, जहाँ पे हल्का सा फैट लॉस करेंगे हम। मम्मी भी आई हैं आज घूमने मेरे को लेके। हाँ यार, डैंक हो रही हो अब धीरे धीरे। मम्मी और मैं उल्टा चलो, मम्मी और मैं उल्टा चल रहे हैं। टीबिया वर्क यहाँ पे कर रही है, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को शिन में पेन होता है। नहीं होता है? नहीं होता। तो फिर क्यों उल्टी चल रही हो? तो तेरा हो रहा है क्या पेन? हाँ, मेरा पेन होता है इसीलिए मैं ऐसे चलता हूँ, फिर वो नहीं होता। नहीं हो इसलिए चल रही। हाँ ये बात तो है। क्या आपका मैं या कैमरा ऑन करता हूँ खुद की बेइज्जती कराने के लिए, लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरी बेइज्जती करने लग जाती हूँ। तो गलत सलत क्यों बता रहा कि मम्मी को बताया कर। अब ऐसे चल, भागना नहीं है, बस चलना है। चलो अब हो जाओ, बस इतना ही। ट्रेन? हाँ इतने में क्या होगा? अच्छे से ट्रेन हो गया आप तो। 2 बार अगर करो। फाइनली वी आर एट 20,941 स्टेप्स। तो भाई ये हमारा दिन ढलने को आ गया है, और जेब में हमने रखे हैं यहाँ छुहारे या डेट्स कह लो, विदेशी लोग डेट्स कहते हैं इसको। और किसी से मिलने जाते हैं उसको डेट कहते हैं मम्मी, डेट्स नहीं। हाँ, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हैं तो डेट्स कह सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां से मिल जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसे ही बात करती हूँ कभी कभी ऊट पटांग सी। दिन भर आप लोगों के साथ रहता हूँ, कहाँ से डेट्स पे जाऊंगा। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, इसको इतना टाइट कि एज इट इज को ना ये इसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। ये शेक करते समय ना गिरने लग जाता है। अभी इतना टाइट नहीं करता ना, ये मेरी मम्मी से खुलता भी नहीं है। फिर अब इतना टाइट नहीं करता ना मैं, तो भाई साहब अभी तक तो छलकने लगता ना। इट इज गोना टेक सम टाइम मिक्स होने में। लम्स नहीं छोड़ना चाहता मैं, बहुत बेकार। थोड़े से गुनगुने पानी में वे प्रोटीन को अगर आप शेक करोगे ना, लम्स मर जाए। हर कंपनी के होते हैं भाई, ये सब फालतू की बात है। मिक्सोबिलिटी टॉप में हर कंपनी में लम्स आते हैं, कितनी भी अच्छी ले आओ। लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। भाई को सपोर्ट, भाई का कूपन कोड